ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनते हैं वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। जब भगवान श्री राम ने अपनी माता कौशल्या को बताया कि पिताश्री ने उसे युवराज पद पर नियुक्त किया है, तो यह सुनकर कौशल्या की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि लंबे समय से माता कौशल्या के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी, अब वो पूरी होने जा रही थी। तो खुशी के आंसू बहाते हुए कौशल्या गदगद कंठ से कहने लगी कि बेटा श्री राम, तुम चिरंजीवी हो और तुम्हारे रास्ते में जो भी विघ्न डाले वो सारे दुश्मन नष्ट हो जाए। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। बेटा, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए हो, जिसके कारण ही तुमने अपने गुणों द्वारा अपने पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया है। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था, वो आज सारा सफल हो गया है और विष्णु जी के आशीर्वाद से ही इक्ष्वाकु कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तो माता कौशल्या के इस तरह कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर फिर मुस्कुराते हुए कहा कि हे लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का पालन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो और यह राजलक्ष्मी तुम ही को प्राप्त हो रही है। तुम अभीष्ट भोगों को और राज्य के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन की तथा राज्य की अभिलाषा करता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया और फिर कहा कि हे माते, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता को साथ ले जाऊं। तो अपनी माँ से आज्ञा पाकर सीता को साथ लेकर श्री राम अपने महल की ओर चले गए। और उधर राजा दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में सब कुछ बताकर फिर अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाया और फिर कहा कि नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन, आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज्य की प्राप्ति के लिए बहु सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन करवाइए। मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम को आवश्यक जानकारी दे चुका हूँ। इससे आगे का कार्य अब आपको संपन्न करना है। तो राजा दशरथ की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। ऐसा कहकर उत्तम व्रतधारी भगवान वशिष्ठ श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मण के चढ़ने योग्य जूते जुताए श्रेष्ठ रथ पर चढ़कर श्री राम के महल की ओर चल दिए। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। उसके पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उसकी 3 ड्योढ़ियों में रथ के द्वारा ही प्रवेश किया। जब श्री राम को पता चला कि गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, तो वे बड़े ही खुश हुए और बड़ी उतावली के साथ वशिष्ठ जी का सम्मान करने के लिए बड़ी ही तेज गति से महल से बाहर निकले। फिर महर्षि के रथ के पास जाकर शीघ्रतापूर्वक श्री राम ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उनका इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने कहा कि वत्स, और फिर बहुत ही प्रसन्न होते हुए उनका हर्ष बढ़ाते हुए कहने लगे कि हे श्री राम, तुम्हारे पिताजी तुम पर बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। हे रघुनंदन, जैसे नहुस ने ययाति का अभिषेक किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पिताजी राजा दशरथ कल प्रातःकाल होने पर बड़े प्रेम पूर्वक तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे।
ऐसा वचन कहकर पवित्र और व्रतधारी महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास की दीक्षा दी। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। तो गुरु वशिष्ठ यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे श्री राम, मैंने तुम्हें व्रत और उपवास की दीक्षा भली भांति दे दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इसका अच्छे से पालन करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हे प्यारे राम, अब मुझे वापिस जाने की अनुमति दीजिए। तो इस तरह श्री राम से अनुमति लेकर गुरु वशिष्ठ उनके महल से बाहर निकले। श्री राम भी वहाँ पर प्रिय चाहने वाले अपने सगों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे। फिर उनसे सम्मानित होकर सबकी अनुमति लेकर पुनः अपने महल के अंदर चले गए। उस समय श्री राम का भवन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। सज धज कर नर और नारी आए हुए थे। मतवाले पक्षी कलरव कर रहे थे। तो इस तरह वहाँ का दृश्य कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। और उधर जब गुरु वशिष्ठ जी श्री राम के महल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सारे मार्गों पर मनुष्यों की भीड़ भरी हुई है। अयोध्या की सड़कों पर सब ओर झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे, वे सारे वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। वहाँ के सारे राजमार्ग नर और नारियों से भरे हुए थे। जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट होती थी, उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई दे रहा था। उस दिन वन और उपवन की पंक्तियां सुशोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी। वहाँ की सभी गलियां और सड़कों को झाड़ बुहार कर वहाँ छिड़काव किया गया था। स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्या के सारे नगरवासी श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय जल्दी ही सूर्योदय होने की कामना कर रहा था। अयोध्या का वह महान उत्सव पूरी प्रजा के लिए अलंकार रूप और सब लोगों के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहाँ के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर गुरु वशिष्ठ जी ने बड़ी खुशी से देखा और फिर उनके बीच में धीरे धीरे चलते हुए राजमहल की ओर चले गए। तो आज का सर्ग समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।